अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप बसेत सलामत होंगे। आपका खुशामदीद हुसैन पब्लिक हाई स्कूल एचएमटी श्रीनगर की यूट्यूब चैनल में। हमारा मौजू जो है वो है कंप्यूटर का इर्तिकाई सफ़र। हम देखेंगे इसमें कितने मुश्किल अल्फाज है, उनका पहले मुताला करेंगे और आप अपनी किताब को खोलकर अपने सामने रखें। और जहां कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत होगी फिर आप मेरे फ़ोन नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपने कंप्यूटर का इस्तेमाल किया होगा, कई बार आपने किया होगा। तो पहले हम देखेंगे इस सबक में कितने मुश्किल अल्फाज है, उनका मुताला करेंगे। बरकियाती, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक का उर्दू तर्जमा। इलेक्ट्रॉनिक अंग्रेजी लफ्ज है, उसका उर्दू तर्जमा जो है वो बरकियाती। कारकर्दगी, कारगुजारी, अच्छा काम करना। अलामतें, ये जमा अलामत की, ठीक है। बमानी निशान, तख्लीक पैदा करना, खालिक पैदा करने वाला, हरारत गर्मी, खारिज करना निकालना, मॉडल नमूना, शायद चीज। अपनी किताब को सामने रखें। आपने कंप्यूटर का इस्तेमाल किया होगा। कहते हैं बच्चों कि आपने कंप्यूटर का इस्तेमाल किया होगा। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन को कहा जाता है जो हिसाब लगाने का काम करती है। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन को कहा जाता है जो हिसाब लगाने के काम करती है। ये जोड़ और गठा तो करती ही है। ये जोड़ यानी प्लस और माइनस जो आप कहते हैं, जोड़ और गठा तो करती ही है। इसके अलावा और भी बहुत से काम भी इससे लिए जाते हैं। इसके अलावा इससे और भी कई काम लिए जाते हैं। साइंस के जरिए जो नए नए कंप्यूटर इजाद हुए हैं वो दरअसल नई किस्म की ये बरकियाती ज़हन हैं। साइंस के जरिए जो नए नए कंप्यूटर बनाए जाते हैं, इजाद किए जाते हैं, वो बुनियादी तौर पर नई किस्म के बरकियाती ज़हन है, यानी इलेक्ट्रॉनिक ज़हन है। कंप्यूटरों से जो जो काम अब लिए जा रहे हैं, अब जो काम कंप्यूटरों से ली जा रही है, आज से चंद बरस पहले इनका तस्वुर भी मुमकिन न था। जितने काम आज लिए जा रहे हैं इनका तस्वुर बरसों पहले इनका तस्वुर मुमकिन ही नहीं था। यानी इंसान सोच भी नहीं ऐसा सकता था कि ऐसा होगा। ऐसी काम हम कंप्यूटर से ले सकते हैं। आज तो बड़े बड़े हवाई जहाज भी कंप्यूटर से उड़ाए जाते हैं। कहते हैं कि बड़े बड़े काम कंप्यूटर से लिए जाते हैं। जैसे हवाई जहाज कंप्यूटर के जरिए से ही या कंप्यूटर की मदद से उड़ाए जाते हैं, और इंसान चांद पर भी कंप्यूटर की मदद से पहुंचा है। और इसी कंप्यूटर की बदौलत, इसी कंप्यूटर की मदद से इंसान ने चांद पर भी कमत रखा है। रेडियो, टेलीफोन, टेलीविजन, रेलगाड़ियां, छापखाने, अखबार, कौन सी चीज है? यानी रेडियो, टेलीविजन, छापखाने, अखबार, ये ऐसी चीजें जहां कंप्यूटर के बगैर आज की दुनिया में कुछ भी मुमकिन नहीं है। यानी कंप्यूटर के बगैर ये काम नहीं किए जा सकते हैं। कंप्यूटर आज की बरकियाती जिंदगी का अहम तरीन हिस्सा है। इस बरकियाती जिंदगी का एक अहम हिस्सा कंप्यूटर है। इसकी एक छोटी सी मिसाल मोबाइल फोन और बरकियाती कैलकुलेटर्स हैं। इसकी अगर हम छोटी सी मिसाल देंगे, वो है जो मोबाइल हमारे हाथ में दिन रात रहता है, इसकी मिसाल ये, और एक कैलकुलेटर जैसा है जो हर जगह देखे जा सकते हैं। इन चीजों को हम हर जगह देखते हैं। बैंकों और दुकानों के अलावा आज स्कूल और कॉलेजों के तालिब इल्म और घर के सभी छोटे बड़े भी इनका इस्तेमाल करते रहते हैं। बैंकों, कॉलेजों, अस्पतालों और तालिब इल्म स्कूलों में भी इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर या कैलकुलेटर की एक बहुत पुरानी शक्ल अबेकस है। इसकी एक बहुत पुरानी शक्ल, उसका नाम है अबेकस। जैसे उर्दू में इसको बोलते हैं इस तरह अबेकस, इंग्लिश में इसको लिखते हैं अबेकस। अबेकस लकड़ी के एक चौकोर फ्रेम में
बदली तारों पर पिरोए लकड़ी के गोल गोल गट्टों का नाम है। यानी अबेकस क्या होता था, पुराने जमाने की बात है, ये चौकोर होता है, 4 साइडों वाला एक लकड़ी का फ्रेम बनाया जाता है, फिर इसमें गोल गोल गट्टों गोल गोल गट्टों का नाम होता है। हर तार में 10 गट्टे या मोती पिरोए दिए जाते हैं, 10-10 गुट्टे इसमें पिरो दिए जाते हैं, बांध दिए जाते हैं, लगा दिए जाते हैं। पिरोना यानी सुराखदार चीज में धागा डालना, पिरोना है, पिरोना यानी सुराखदार चीज में, सुराखदार यानी जिसमें एक होल हो, धागा डालना, ठीक है। यानी इसमें ये पिरो दिए जाते थे पहले पहले। ये तो अबेकस की बात हम करते हैं, जिनके जरिए जमा करने या गठाने का काम आसान हो जाता था। उन दिनों जमा करने का काम और गठाने का काम आसान होती थी। अबेकस हजारों साल से चीन और मिस्र में इस्तेमाल होता आ रहा है। ये हर साल से चीन और मिस्र में इस्तेमाल किया जा रहा है और आज भी बहुत से मुल्कों के दुकानदार इसका इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि आज भी बहुत से मुल्कों के दुकानदार इसका इस्तेमाल करते हैं। 1919 ईस्वी के लगभग पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था। तकरीबन 1919 ईस्वी में पहला इलेक्ट्रॉनिक बिजली पर चलने वाला पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था। दूसरी आलमगीरी जंग में फौज ऐसे कंप्यूटर बनाए, फौजी मकासद के लिए कंप्यूटर की जरूरत महसूस करके इस जदीद कार्य पर ज्यादा तवज्जो दी गई और ऐसे कंप्यूटर बनाए गए। यानी दूसरी आलमगीरी जंग में फौजी मकासद के लिए, फौजों को अपना मकसद हासिल करने के लिए ऐसे कंप्यूटर बनाने की जरूरत महसूस हुई है, महसूस हुई कि जदीद कार्य पर ऐसे कंप्यूटर बनाने की जदीद तवज्जो दे दी गया है। यानी दूसरे आलमगीर जंग में फौजी मकासद को हासिल करने के लिए ऐसे कंप्यूटर्स बनाने की जरूरत महसूस हुई है और ऐसे कंप्यूटर बनाए गए जो सिर्फ रियाजी के सवाल ही हल नहीं कर सकते थे। जो ऐसे कंप्यूटर बना दिए गए हैं जो न सिर्फ रियाजी के सवाल हल कर सकते हैं बल्कि इनकी यादाश्त में बहुत सी मालूमात रिकॉर्ड भी की जा सकती हैं। इनकी यादाश्त में यानी इन कंप्यूटर्स की मेमोरी जो होती है, इनमें बहुत सारा रिकॉर्ड जमा किया जा सकता था। आज के जमाने में ऐसे कंप्यूटर इजाद हो चुके हैं। अब अगर हम आज के दिनों की बात करेंगे, ऐसे कंप्यूटर बनाए गए हैं, ऐसे कंप्यूटर इजाद किए गए हैं जो शतरंज भी खेल सकते हैं। यानी इंसान ने बहुत ज्यादा तरक्की की है इस मैदान में। जो और क्या किया जाता है, मौसीकी की दुनिया बना सकते हैं हम इनसे। यो म्यूजिक जो है उसकी दुनिया जो है उसकी यानी ट्यून्स वो भी बना सकते हैं कंप्यूटर से, मुसव्विरी कर सकते हैं, नक्शा निगारी बना सकते हैं और रियाजी के पेचीदा सवाल एक सेकंड के 1000वें हिस्से में हल कर सकते हैं और करोड़ों और लाखों और अरबों का हिसाब विद इन नो टाइम सेकंड्स में हल कर सकते हैं। ये इन्हीं कंप्यूटर्स की बदौलत हम कर सकते हैं। जदीद कंप्यूटरों की कारकर्दगी का अंदाजा आप इस तरह कर सकते हैं कि कंप्यूटर रियाजी का कोई ऐसा मसला जिसमें कम से कम 10 लाख जमा तफरीक और जरब तकसीम करने हों, यानी इन कंप्यूटर्स की कारकर्दगी का अंदाजा हम इस तरह लगा सकते हैं कि रियाजी के यानी हिसाब के इतने पेचीदा मसले लाखों और करोड़ों और 10 लाख जमा तफरीक और तकसीम करना होगा तो ये कंप्यूटर कर सकते हैं। और कितना वक्त दे सकता है, चंद सेकंडों में अपनी याददाश्त में रिकॉर्ड करके इसका हल बता सकते हैं और पलक चुपक के बारे में यानी बहुत ही कम वक्त में इंसान ये इससे कर सकता है। आज के दौर में कई किस्म के कंप्यूटर बनाए जाते हैं। कहते हैं कि आज के दौर में कई किस्म के कंप्यूटर बनाए जाते हैं। इनमें एक किस्म को डिजिटल यानी हिंदुस्तान का कंप्यूटर कहा जाता है। इनमें एक किस्म का कंप्यूटर होता है उसको बोलते हैं डिजिटल, यानी उसमें हिंदुस्से होते हैं और दूसरी किस्म का इसको बोलते हैं एनालॉग, यानी डिजिटल एंड एनालॉग।
डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। अच्छा, एनालॉग कंप्यूटर में नाप तोल का सिस्टम होता है। कहते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर यानी एनालॉग कंप्यूटर में नाप तोल का यानी हम नापते हैं। मसलन इस तरह के कंप्यूटर से बिजली की रौ की ताकत यानी हम इससे क्या नापते हैं, इससे हमें यह पता चलता है कि बिजली की रफ्तार कितनी है, पानी की दबाव की कुव्वत यानी पानी जो होती है ना उसके दबाव की कुव्वत यानी ताकत, या किसी चीज की तेजी से घूमने की रफ्तार का पता चलाया जा सकता है। यानी जैसे हम क्रिकेट में आप देखते हैं कि हम समझ पाते हैं, हमें मालूम होता है कि ये बॉल जो है इसका रफ्तार क्या है, कितनी तेजी से जा रही है। ये ऐसे ही कंप्यूटर्स की बदौलत हम देख सकते हैं। डिजिटल कंप्यूटर जमा तफरीक और ज़रब तक़सीम वगैरह जैसे सवाल कर सकता है। कहते हैं कि जो डिजिटल कंप्यूटर है ये जमा तफरीक और ज़रब तक़सीम वगैरह के सवाल हल कर सकते हैं, लेकिन असल में कंप्यूटर सिर्फ जमा और तफरीक का ही काम करता है। कहते हैं कि असल में ये कंप्यूटर जो है जमा तफरीक का ही काम करता है, ज़रब या तक़सीम नहीं करता है। आप हैरान होंगे कि फिर कंप्यूटर लाखों की ज़रब तक़सीम सैकड़ों में कैसे कर देता है। आप ये हैरानी की बात है, अगर ये ज़रब और तक़सीम नहीं कर सकता है तब कंप्यूटर लाखों और करोड़ों का तक़सीम कैसे कर सकता है और इस सैकड़ों में कैसे कर देता है। तो इसका जवाब यह है, देखिए अब इसका जवाब क्या है कि कंप्यूटर में बरक़ी रौ इस्तेमाल होती है। इसमें बरक़ी रौ यानी बिजली इस्तेमाल होती है। बिजली का करंट रोशनी की रफ्तार से दौड़ता है और बिजली का जो करंट है ये रोशनी की रफ्तार जैसा दौड़ता है। और रोशनी एक सेकंड में कितनी तेज दौड़ती है, 1,86,000 मील या 3 लाख किलोमीटर की रफ्तार से सफर करती है। यानी रोशनी जो है सनलाइट जिसको आप बोलते हैं ये 3 लाख किलोमीटर की रफ्तार से सफर करती है। इसलिए कंप्यूटर भी बिजली के करंट के जरिए इतनी ही तेजी से काम करता है। अब हमें पता चला है कंप्यूटर भी बिजली के करंट के जरिए से ही इतनी तेजी से काम करती है। डिजिटल कंप्यूटर अगरचे हिसाब के हर तरह के सवाल हल कर सकते हैं। कहते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर अगरचे हिसाब के हर सवाल का हल कर सकते हैं, मगर इनमें 1, 2, 3, 4, 5 जैसे आम हैंड्सों का इस्तेमाल नहीं होता है। कहते हैं इनमें 1, 2, 3, 4 जैसे आप जानते हैं इनका इस्तेमाल इसमें नहीं होता है, बल्कि बाइनरी सिस्टम इस्तेमाल होता है। इसमें एक जो सिस्टम इस्तेमाल होता है उस सिस्टम को कहते हैं बाइनरी सिस्टम। क्या कहते हैं इसको, बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम इसको बोलते हैं बाइनरी सिस्टम। लफ्ज बाइनरी को उर्दू में दोहरा कहा जाता है। इस बाइनरी ये असली अंग्रेजी जुबान का लफ्ज है और इसको उर्दू में कहते हैं दोहरा सिस्टम। दोहरा, इसको दोहरा कहा जाता है। बाइनरी सिस्टम में रियाजी के सिर्फ 2 अलामतें या हिंद से इस्तेमाल होते हैं। इसमें 2 अलामतें या 2 किस्म के हिंद से इस्तेमाल होते हैं, एक का हिंद सा और सिफर का, यानी इसमें सिर्फ 1 और सिफर इस्तेमाल होता है। ये 2 हिस्से दरअसल बिजली की रौ की मौजूदगी या गैर मौजूदगी की अलामत माने जाते हैं। यानी ये 2 हिस्से जो हैं ये बिजली की दरअसल बिजली की रौ की यानी बिजली की मौजूदगी या गैर मौजूदगी की अलामत माने जाते हैं। यानी जब कंप्यूटर में किसी जगह बरक़ी रौ मौजूद होती है, यानी जब कंप्यूटर में किसी जगह बरक़ी रौ यानी इलेक्ट्रिसिटी मौजूद होती है तो इसे 1 माना जाता है, और जब वहां करंट नहीं होता है तो सिफर माना जाता है। जब करंट होता है तो 1 माना जाता है, जब करंट नहीं होता है तो सिफर माना जाता है। कंप्यूटर अपना सारा हिसाब इसी बाइनरी सिस्टम से करता है। कहते हैं कि कंप्यूटर अपना सारा हिसाब इसी बाइनरी सिस्टम से करता है। इस सिस्टम में एक सिग्नल के बाद हर अगले सिग्नल पर कुव्वत डबल दोगुनी हो जाती है। यानी ये क्या होता है, इस सिस्टम में एक चीज होता है, एक सिग्नल के बाद यानी एक सिग्नल के बाद अगले सिग्नल पर कुव्वत डबल हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। एनालॉग और डिजिटल किस्म के कंप्यूटर के अलावा अब हाइब्रिड कंप्यूटर यानी सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर भी कब के वजूद में आ चुके हैं। एनालॉग और डिजिटल के अलावा अब हाइब्रिड, सुपर और क्वांटम कंप्यूटर भी कब के वजूद में आ चुके हैं, यानी कब बनाए गए हैं।
हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल मशीनों की खूबियत को यकजा करके बनाए गए हैं। अब ये हाइब्रिड कहां से बनाया गया है? ये एनालॉग और डिजिटल मशीनों की खूसियत को यकजा करके बनाए जाते हैं। सुपर कंप्यूटर अपने बड़े साइज और इंतहाई तेज रफ्तार कारकर्दगी की बिना पर खास अहमियत रखते हैं। कहते हैं सुपर कंप्यूटर्स अपने साइज और इंतहाई तेज रफ्तार कारकर्दगी की बिना पर खास अहमियत रखते हैं। क्वांटम कंप्यूटर उस कंप्यूटर को कहते हैं क्वांटम कंप्यूटर उस कंप्यूटर को कहते हैं जिसकी बुनियाद साइंसी मुहक्किकीन ने क्वांटम मैकेनिज्म के उसूलों पर रखी है। जिसकी बुनियाद साइंसी मुहक्किकीन ने क्वांटम मैकेनिज्म के उसूलों पर रखी है। कंप्यूटरों की इन्हीं तेज रफ्तार मशीनों ने इंसानी तारीख के बेमिसाल इत्तलाती इनकलाब, जिसको आप बोलते हैं इन्फो रिवॉल्यूशन के असरात कुरे अर्ज के चप्पे चप्पे तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया है। यानी कंप्यूटरों की इन्हीं तेज रफ्तार मशीनों ने इंसानी तारीख के बेमिसाल इत्तलाती इनकलाब, जिसको इन्फो रिवॉल्यूशन के असरात कुरे अर्ज यानी जमीन पे के चप्पे चप्पे तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया है। चनाचे आज हर पढ़ा लिखा छोटा बड़ा अपने मोबाइल फोन या डेस्कटॉप या लैपटॉप आईपॉड के जरिए इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। यानी आज का हर एक पढ़ा लिखा इंसान इन ही चीजों के बदौलत इंटरनेट से जुड़ा हुआ है और हर तरह के मालूमात व मवाद, यानी जिसको आप मालूमात व मवाद, इसको आप बोलते हैं इंग्लिश में डाटा, इन चीजों से आप सब बखूबी वाकिफ है। तक उसकी रसाई जरा भी मुश्किल नहीं है। यानी इंसान आसानी से इन चीजों तक अपनी रसाई हासिल कर सकता है। अजीज बच्चों, हमने इस सबक का आधा पढ़ा है और जितना आधा इसका रह गया है वो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे और उम्मीद है जहां पे आपको कोई भी दिक्कत होगी आप मेरे नंबर पे मुझसे राब्ता कर सकते हैं।